सामूहिक वंदन। इच्छामि खमाशमणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिही आए मथेण उंदामी। इच्छामि खमाशमणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिही आए मथेण उंदामी। इच्छकार सुहुराई सुखतप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वह चोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी लाभ देशोजी। इच्छामि खमाशमणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिही आए मथेण उंदामी। इच्छा करेना संदेश भगवान अभ्युठ्यमी अभिंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणी विणे वच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा औरीभाषा जंकिंची मध्य विणय परिणाम सुमोमा मायरमा तुब्बे जाना अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमाशमणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिही आय मथेण उंदा सुख सदा साहेब। इच्छामि खमाशमणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिही आय मथेण उंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशाओ इच्छम इच्छामि खमाशमणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिही आय मथेण उंदामी। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छामि खमाशमणो वंदेऊ जावणी जाय निस्सिही आय मथेण उंदामी। इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रचार करावसो जी। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहुणम एसो पंच नमुकारो सब्बभावपणासनो मंगलानं च दब्बे सिंबडमं हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागादि भैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने। जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगपिया महो भैवम। जय स्वर्णं बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो। ओम बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमोंसीय पौमा वै पमुवनिसेमिय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जे केयु पब्बये निदासिले पगामसो बुच्चा पिच्चा सोमसोई पाव समणित्य बुच्चई। महामंगलकारी उत्तराध्ययन सूत्र का 17वां अध्ययन पाप श्रमणीय अध्ययन, इनकी बात कल शुरू की। जिस मुनि भगवान के दर्शन से पुण्य कर्म का बंध होता है, साधुनाम दर्शनम पुण्यम, लाखों जन्म की साधना हो तब मुनि का दर्शन होता है। ऐसी बात जिस शास्त्रकार ने लिखी वही शास्त्रकार ने श्रवण के आगे पाप शब्द लगा दिया। वो मुनि पाप श्रवण है। चारित्र जीवन लेने के बाद भी मुनि पाप श्रवण कैसे बन गया? बस इतना ही लिखा है। जो सुख छोड़ के आया है वही सुख के पीछे मुनि जीवन में भी पागल बना, वो पाप श्रवण है। छोटी सी कंडीशन, जो सुख संसार में भी पॉसिबल मिल सकता था, सारा का सारा सुख छोड़ के जो आया और यहाँ आने के बाद भी वही सुख के लिए पूरी जिंदगी यदि निकाल देता है, वो मुनि पाप श्रवण है। आज दो बात पूरे प्रवचन का ये सेंटर पॉइंट रहेगा। धर्म और पाप के क्षेत्र में हम यदि सचमुच सिंसियरली कुछ सोचना चाहते तो दो शब्द आंखों के सामने रखो। संसार में तुमने जो पाया
उनके लिए तुमने क्या चुकाया, बस इतना आंखों के सामने रखो। जो भी चीज संसार में तुमने पाई उनके लिए तुमने क्या क्या चुकाया। शेखर जी, एक छोटा सा प्रश्न, आपने क्या पाया वो इन पर आपकी नजर है कि आपने वो पाने के लिए क्या चुकाया उन पर आपकी नजर है? मैं रिपीट करूं, आपका बेटा बाजार से आकर के बोलेगा नहीं पापा ये मोबाइल लाया, आपका सबसे पहला प्रश्न वो रहेगा कितने में लाया। रिपीट, बराबर है? चाहे मोबाइल कितनी भी ब्रांड का हो फिर पूछेंगे, मगर ये पूछेंगे कितने में लाया। और यदि चालू मोबाइल इनके लिए यदि बेटे ने 5 लाख रुपया चुकाया है, अब बेटे को चाटा मार देंगे, बेवकूफ़ का सरदार, मोबाइल बराबर है, इनके लिए 5 लाख चुका दिया। सिर्फ मेरा प्रश्न आपको ये है, संसार में आपने जो कुछ भी पाया उनके लिए तुमने क्या क्या चुकाया। 5 करोड़ के, 10 करोड़ के, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 लाख तुमने पाए, इनके लिए तुमने क्या क्या चुकाया। मन की शांति चुकाई, हृदय की प्रसन्नता चुकाई, जगत के जीवों के प्रति का प्रेम चुकाया। तुमने तुम्हारा अनंत पुण्य उसमें खत्म कर दिया। 5 करोड़ पाया, 50 करोड़ तुमने पाया, और वो पाया आंख बंद होने के बाद तुम सब यहां छोड़ के जाने वाले थे, और उनके लिए तुमने क्या चुकाया। आज आपके सामने बस सिर्फ इतना प्रश्न, तुमने क्या पाया वो नहीं पूछना चाहता हूं, पाने के लिए तुमने क्या चुकाया। और आपको लगता है कि जो चुकाया उसके सामने पाया वो वसूल है, यदि आपको लगता है तो मैं आगे चलूं। अनिल, क्या लगता है ये जो मैं बोला वो सही है कि झूठ है? हमने मन की शांति गवा करके यहां, अरे मैं तो छोटी सी बात करना चाहता हूं, वो तो छोड़ो, रिक्शा वाले ने 20 के सामने 30 मांगा और तुम 10 से बचे, इनके साथ बवाल करके तुमने 10 बचाया। 10 बचाने के लिए तुमने कितना चुकाया। मन की शांति चुका दी, उनके प्रति का प्रेम तोड़ दिया, भगवान की आज्ञा का भंग कर दिया। सिर्फ 10 रुपया बचाने के लिए तुमने इतना ज्यादा चुका दिया। आपसे मैं सिर्फ कहीं भी संसार के क्षेत्र में तुम जाओ, आपके हाथ में क्या आता है वो मत सोचो, ये लाने के लिए मैंने क्या चुका है, एक बार चेक कर लो। और अभी मेरी बात मैं करना चाहता हूं। संसार जीवन में अलग बात है, हमारे जीवन में अलग बात है। तुमने क्या पाया वो मत सोचो, तुमने क्या चुकाया। और हम ये सोचते हमने क्या चुकाया, बस वही देखते, क्या पाया। मेरे कल आपकी नज़र वहाँ होनी चाहिए, आपने क्या चुकाया, और मेरी नज़र वहाँ है, मैंने क्या पाया। जो चीज़ अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी के पास थी वो चीज़ मैंने पाई, ये, और इसके लिए मैंने चुकाया क्या? बिल्कुल बेकार चीज़ मैंने चुका दी, जो मौत के साथ में चुकाने वाला ही था। हर चीज़, ये शरीर, ये पत्नी, ये परिवार, ये संपत्ति, सब कुछ आंख बंद होने के बाद में जो छोड़ने वाला ही था। तुमने छोड़ा, मैंने भी छोड़ने वाला था, और वो चुकाने के बाद यदि इतनी उत्तम चीज मैंने पाली, मेरा तो वसूल हो गया। आप मुझे जवाब दो, धर्म के क्षेत्र में तुमने क्या पाया वो चेक करो, संसार के क्षेत्र में तुमने क्या चुकाया वो चेक करो। अनिल, समझे ना, मैंने क्या चुकाया नहीं, मैंने क्या पाया। 52 साल से मुनि जीवन की मस्ती, पवित्रता, प्रसन्नता, प्रेम, परमात्मा के साथ ट्यूनिंग, गुरुदेव के चरण में मेरा स्थान, इतना यदि मैंने पाया, चुकाया क्या? क्या चुकाया? बेकार चीज चुका दी। मैंने क्या चुकाया? अनिल तो बोल सकता है क्या चुकाया, सिर्फ परिवार छोड़ा, क्या छोड़ा? थोड़ी सुविधा मिलती थी वो छोड़ दिया, ठीक है। पाया क्या? और एक बात आपको सच बोलो, 10 रुपया की लॉटरी की टिकट से तुम करोड़ रुपया पाते हो, तब आपकी नजर 10 पर नहीं होती है, आपकी नजर करोड़ की लॉटरी पे होती है। यार 10 की लॉटरी की टिकट पर करोड़ लग गया, कमाल।
सामने वाला पूछेगा कितना चुका है, छोड़ यार क्या चुका है, कुछ नहीं, सामने क्या पाया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी नजर धर्म के क्षेत्र में क्या, संसार के क्षेत्र में क्या क्या पाया वो मत सोचो, क्या चुकाया संसार में। और हम ये सोचते क्या पाया वो देखते, क्या चुकाया छोड़ दो यार। आप यदि उसको चैलेंज करो, नहीं तो मैं आगे चलना चाहता हूं। पहले ये क्लियर कर दो, तुम संसार में जो कुछ भी पाते हो उनके लिए क्या चुकाते हो, एक बार चेक कर लो। प्रेम, शांति, पवित्रता, प्रसन्नता सब कुछ छोड़ करके यदि पैसा पाना है, बहुत गलत सौदा तुम कर रहे हो, बहुत गलत सौदा। मिल तो गया, कोई विरोध नहीं करना चाहता। 5 लाख रुपया से मोबाइल मिला तो है, मोबाइल तो मिला, मगर तुम ये चेक करेंगे ये ऐसा बेकार मोबाइल पाने के लिए 5 लाख चुकानी तो जरूर बिल्कुल नहीं थी। जो दाऊद इब्राहिम पा करके बैठा है वही तुमने पाया, वही। एक बहुत बड़ा साम्राज्य दाऊद इब्राहिम के पास भी है, मगर वो साम्राज्य पाने के लिए तुमने इतना चुका दिया, इतना, वो तो माफ किया जाता है, तुमने चुका दिया है सब कुछ। हम चारित्र के मार्ग पे आए ना, हमने कभी क्या चुकाया वो देखा ही नहीं, हमने क्या पाया। हमारी नजर आज तक हमने क्या छोड़ा वो उन पर है, बेकार छोड़ दिया। पाया वो अब मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। आपकी संसार और धर्म के अध्यात्म जगत की इतनी कसौटी, यहां क्या चुकाया मत सोचो, क्या पाया। संसार में तुमने क्या पाया मत सोचो, क्या चुकाया, बस इतना। थोड़ा कंट्रोवर्सी बात समझ लो। पास्ट में देखते तो लगता है कि हमारा तो वसूल हो गया काम। यदि वो उम्र में गुरुदेव ने दीक्षा नहीं दी होती तो कहां होता, कहां, कोई प्रश्न ही नहीं आता। जो भी जोखम उठाया, जुगार खेला, जो कुछ भी खेला, जो कुछ भी, मगर जो पाया उनकी तो कोई वैल्यू हम रख ही नहीं सकते कि अमूल्य पाया। मेरी बात बताओ, मूल्यहीन चुकाया और अमूल्य पाया। मूल्यवान पाया वो भी नहीं, अमूल्य पाया। चुकाया मूल्यहीन, पाया अमूल्य। और आपकी बात बताओ, मूल्यहीन पाने के लिए तुमने अमूल्य चुका दिया। जिस पैसा को लेकर के तुमने भगवान छोड़ दिए, भगवान के पास आने का टाइम नहीं मिला। जिस पैसा को लेकर के गुरु के पास आने का तुम्हें टाइम नहीं मिला, जिस पैसा को लेकर के तुमने सामयिक प्रतिक्रमण सब कुछ छोड़ दिया, तुम ये बोलते हो ये हमने पाया। या वो बात, ये श्लोक में वो बात है, जिस मुनि जो छोड़ा उनको याद रख के बैठेगा वो पाप श्रमण बन जाएगा। जो मुनि दीक्षा लेने के बाद भी उनकी खोपड़ी में मैं क्या क्या छोड़ के आया वही यदि स्टोरेज रहेगा, वो मुनि पाप श्रमण बन जाएगा। जो छोड़ के आया उसको छोड़ करके मैंने क्या पाया वो देखेगा, वो क्षमा श्रमण बन जाएगा। देवाशीष कमेंट नहीं करता हूं, मगर तुम्हें हम सबको देख करके नहीं लगता है कि गुरुदेव आपको लॉटरी लग गई, ऐसा हम सबको देख करके नहीं लगता है? सिंसियरली क्या लगता है? जब भी हमें लगता है तब आपको लगता है कि गुरुदेव आपने बहुत बड़ी चूक कर दी, लगता है कभी? चार बात आज आपके सामने रखूंगा, मगर पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दो। धर्म के क्षेत्र में तुम क्या छोड़ते हो, एक बार बताओ। दो आदमी जा रहे थे कल्पक, दो सामने से आ रहे थे। एक के हाथ में जयपुर के शिल्पकार ने बनाई हुई परमात्मा की प्रतिमा थी, एक के हाथ में, और इनके साथ इनका मित्र चलता था। यहां से दो चलते थे, और जैसे ही परमात्मा की प्रतिमा देखी उसने खड़ा कर दिया, दोस्त ये देना है, देना है ना, कितना लेगा? 50,000। उसी टाइम सौदा कर दिया।
50,000 दे दिया और आगे निकल गया। अभी देखो दोनों की सोच। ये जो शिल्पकार के साथ इनका मित्र था ना, उसने शिल्पकार को कहा ये कैसा बेवकूफ बन गया, तूने थोड़े छेनी लगा के इधर उधर कर दिया, उसके लिए इस आदमी ने, बेवकूफ ने 50,000 चुका दिया। 50,000 चुकाने वाला कितना बेवकूफ बन गया, वो मित्र शिल्पकार को कहता है। और आगे बात बताऊं मैं, वो जो प्रतिमा लेके गया ना, वो अपने मित्र को कहता है ये कितना बेवकूफ बन गया, 50,000 के सामने उसने भगवान दे दिया। सच बोलो, तुम्हारी नजर क्या है? एक की मेंटालिटी वो थी कि पत्थर के लिए 50,000 चुका के बेवकूफ बन गया, और दूसरा की मेंटालिटी वो थी भगवान जैसे भगवान मिल गए सिर्फ 50,000 चुकाने से। मैं जो प्रवचन में कहना चाहता वो दोनों इसमें आ गया। एक को लगता है कि भगवान ये पत्थर के लिए 50,000 चुकाना बहुत बेवकूफ़ी थी, और उसको लगा 50,000 चुकाने में भगवान मिल सकता है, इससे ज़्यादा सद्भाग्य कोई हो नहीं सकता था। चलो अनिल आगे। वो पाकर भी इसलिए कि तुम जिसके पीछे पागल हो ना, वो सागर का पानी है। पानी तो दिखाई पड़ रहा है, मगर पीने के बाद पता चलता है ये तो साला बेवकूफ बन गया। नदी के पानी और सागर के पानी में कोई फर्क नहीं है, दिखने में कोई फर्क नहीं, वो तो चखेंगे तब पता चलेगा कि ये हम धोखा खा गए। ये आपकी बात नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं एक छोटा सा प्रश्न, सच बोलो, तुम पहले मानसिक कंसेप्ट क्लियर करो। एक कुत्ता रास्ते में गिरी हुई हड्डी का टुकड़ा जब मुंह में डालता है, दांत से वो चबाता है, चबाने के हिसाब से उनके मुंह से खून निकलता है, वो खून हड्डी पे जाता है। एकदम लॉजिकली आपको पूछना चाहता हूँ, वो खून जब जाता है ना, तो खून हड्डी पे गया और हड्डी पे जाते जाते उनके मुंह में आया, और कुत्ता खुश, ये स्वाद तो पहली बार चख रहा हूं, और जोर से वो चबा रहा है। अभी कुत्ते को लगता है कि चबाने से हड्डी से खून आ रहा है, खून खुद का हड्डी पे जा रहा था। रिपीट, पक्का सच बोलो, बिल्कुल भरोसा बैठ गया। कुत्ता भ्रम में है कि जितना जोर से चबाता है उतना खून ज्यादा मिलता है, इसलिए जोर से चबाता है। जोर से चबाने के हिसाब से खून तो निकलता है, मगर खून का हड्डी का नहीं है, मगर किसका है, किसका है। और कुत्ता जिंदगी भर तक भ्रम में रहता है कि खून हड्डी से आ रहा है, चबाते रहता है, चबाते रहता है। वही चबाने का प्रयोग उनके जीवन को खत्म कर देता है। मैं आपसे 100% ये बात बताना चाहता हूं, हर संपत्ति हड्डी का टुकड़ा है, हर संपत्ति हड्डी का टुकड़ा है। यदि तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो संपत्ति के कोई नोट में सुख नहीं है। तुम्हारा मन का इन्वेस्टमेंट, इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट करके बैठे, इसलिए रुपये गिनने में तुम्हें सुख है। सुख रुपये से नहीं है, तुम्हें से रिपीट करना चाहता हूं, हर सुख वो तुम्हारा सुख है, तुमने रुपये पे स्प्रेड कर दिया है। हर खून का बूंद वो कुत्ते का बूंद था, खून का उसने हड्डी पे स्प्रेड कर दिया, और वो भ्रम में रह गया कि खून हड्डी से आता है, हड्डी से नहीं, तेरा ही खून हड्डी पे जा रहा है। सच बोलो, आपको विश्वास बैठता है हर रुपया हड्डी का टुकड़ा है? आपको लगता है हर रुपया हड्डी का टुकड़ा है? जितना जोर से पकड़ के रखो उतना सुख ज्यादा रहेगा, मगर वो सुख हड्डी का नहीं है, तुमने डाला है उसमें सुख, हड्डी का सुख नहीं है। आपको ये विश्वास बैठता है संसार का कोई भी पदार्थ हड्डी का टुकड़ा है, कोई भी, चाहे पैसा, चाहे मिष्टान, चाहे नमकीन, चाहे कोई भी 2 करोड़ की गाड़ी, वो हड्डी का टुकड़ा है। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर आपको लगता है कि नहीं मजा नहीं है, वो तो हो गई अपनी, अभी क्या करना, अभी क्या करना। क्यों? यदि उसमें सही, यदि तुम्हें आनंद मिलता था तो वो तो एज इट इज पड़ी है, तो आनंद आना चाहिए ना, मगर तुम्हारा चबाना बंद हो गया और खून आना बंद हो गया, बात खत्म हो गई। थोड़ा भारी पड़ता है ये सुनने में। संसार का हर सूत्र सिर्फ हड्डी का टुकड़ा है। चाहे कितने चिपक जाओ, जब तक तुम चबाते रहेंगे, तुम्हारा खून तुम पीते रहेंगे, तुम्हारा ही खून तुम पीते हो, और भ्रम में हो खून हड्डी से आ रहा है।
तुम्हारा इस इन्वेस्टमेंट पैसे की नोट गिनते गिनते आनंद महसूस करता है और तुम मानते हो कि रुपये में से सुख आता है, प्रश्न ही नहीं है। मैं रुपये बिना नहीं, किसी के भी बिना तुम्हें सुख आता है, वो हड्डी का टुकड़ा बस इतना। मैं रुपये, जीवन कैसे नहीं चलता छोड़ना यार। संडास गए बिना भी जीवन नहीं चलता, तो 24 घंटे तो वहां ही बैठा रहता है। संसार का हर सुख हड्डी का टुकड़ा है, बस सिर्फ इतनी बात। दिस इज द फाइनल डिसीजन। ये घड़ी में भी यदि सुख लगता है, घड़ी का सुख नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है इसलिए सुख है। बताओ मैं छोटी सी बात, वो टाइम में हॉस्पिटल में था एक मानस साहब की सेवा में। तुम ये मानते हो कि सुख बेटे से होता है? 10 साल के बाद किसी बहन को बेटे का जन्म हुआ था और एक जम के महोत्सव मना रहे थे हॉस्पिटल की लॉबी में। 40 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा था एक मानस साहब की सेवा में। तीसरे दिन पता चला वही मां ने अपने बेटे का मर्डर कर दिया। 3 दिन के पहले हॉस्पिटल की लॉबी में इतना बड़ा महोत्सव जम रहा था, 10 साल की शादी के बाद बेटे का जन्म हुआ था और वहां मां ने मर्डर कर दिया। कारण क्या था? जन्म के 2 दिन के बाद मां के हाथ में एक पत्र आया। मां के हाथ में एक पत्र आया, नहीं मार दिया, पति ने मार दिया। पति ने, मां सोई हुई थी, पति ने अपने बेटे का मर्डर कर दिया। पत्र इसलिए आया, वो पत्र में पता चल गया ये बेटा मेरा नहीं था, किसी और का था, मार दिया। यदि बेटे में सुख होता तो मारने की जरूरत क्या थी? आखिर बेटा तो बेटा था ना, मगर मेरा नहीं है। जिस टाइम तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट गया, उस टाइम हड्डी हड्डी रह जाएगी, खून नहीं बहेगा। रिपीट, हड्डी में से खून पाने के लिए तुम्हें जितना जोर ताकत हो इतनी चबाना पड़ेगा। संसार के कोई भी सुख को सुख महसूस करने के लिए तुम्हें इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा इंटरेस्ट निकल गया, सुख गया। समझे में क्या? 4 स्टेज का कैंसर डिक्लेयर होने के बाद आप मानते हो रुपये गिनने में बहुत आनंद आएगा। यूं वही आपका रुपया है। क्या हो गया? 10 साल तक ये रुपये गिनते गिनते इतना आनंद था कि खुद के भाई के साथ भी दुश्मनी तुमने कर दी थी, और वही रुपया तुम्हारी जेब में, तिजोरी में गिनो अभी। गुरुदेव, इंटरेस्ट खत्म हो गया। 4 स्टेज का कैंसर करूं क्या? हड्डी चबाने का तुम्हारा आनंद खत्म हो गया, खून बंद हो गया। एग्रीड विथ मी? संसार का कोई भी सुख तब तक सुख है जब तक तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है, बस इतनी बात। संसार का कोई भी सुख तब तक सुख है जब तक तुम्हारा इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट है। जैसे ही इंटरेस्ट गया, वो सुख गया। आगे चलना चाहूंगा, मगर एकदम पक्का करो। सच में पेंडा खाते खाते जो आनंद आता है वो मीठा लगता है। पेंडा, वो पेंडा मीठा है कि जबान तुम्हारी मीठी है? हाँ सच। 6 डिग्री बुखार में वो पेंडा खाओ तो नहीं बताओ। यदि पेंडा मीठा होता तो 6 डिग्री बुखार में वो पेंडा जमता। पेंडा खाते वक्त जो आनंद आया वो पेंडे से था कि तुम्हारी जबान से था? पहले ये पक्का हो गया ना? क्या जबान से था? फिर नीम खाओ, क्या फर्क पड़ता है? यदि जबान में ही आनंद था तो पेंडे का प्रश्न नहीं रहता है ना। फिर रोटी खाओ तो भी आनंद आ सकता है, क्योंकि आनंद तो यहां था ना, पेंडे में तो था ही नहीं ना। फिर पेंडे के लिए तूफान क्यों?
यहां जाओ, जाए तो जाएगा। मैं ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, संसार का हर सुख मेरा ही इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कुछ नहीं। एक बार बताओ, आपने सुअर को देखा होगा ना, जो गटर में वो मजा मान रहा है, आप सोच नहीं पाते कि ये गटर जहां तुम्हें देखने का मन नहीं होता है वहां वो बड़ी मस्ती से खेला है, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट गटर में है। आपको लगता है गटर में सुख नहीं है, क्यों? मगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट उसमें ही है। हमेरी बात बताओ, आपको जहां सुख लगता है, हमारा कोई सुख नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। शादी करो, करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, समाचार आता है, न्यूट्रल, कुछ नहीं, क्योंकि हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। यही रिजल्ट में चातुर्मास में लाना चाहता था। एक बात बताऊं, गुजराती में एक बहुत अच्छा शब्द है, समझे तेने संताप। बहुत अच्छा वर्ड है, समझे तेने संताप। मन किसका डिस्टर्ब होगा? जिसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती चलेगी। और सच बताऊं, मैं यही रिजल्ट के लिए चातुर्मास आया था। आपको ये सच बिल्कुल बैठ जाए कि गुरुदेव हम तो हैरान हो गए, यदि हर चीज हमारा ही सुख है तो फिर एक ब्रांडेड आइटम के लिए 2-5 लाख का खर्च करना जरूर क्या था, यदि मेरा ही सुख है तो। एक मोबाइल के लिए 2 लाख की खर्च की कहां जरूरी, यदि मेरा ही इन्वॉल्वमेंट है तो चालू मोबाइल में भी मैं इन्वॉल्व हो सकता हूं, इसके लिए 2 लाख की राशि खर्चने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर से हम सबकी बात करें, जिस दिन किसी भी मुनि को वो जो छोड़ के आया उसकी खोपड़ी में बैठ गया, वो पाप श्रमण बन जाएगा। मैं यहां गोचरी करने के लिए मैंने दीक्षा नहीं ली है। यदि वो ही करना था तो सब कुछ संसारी अवस्था में बहुत कुछ पर्याप्त था, मिष्टान नमकीन सब कुछ मिलते थे, छोड़ के यहां वो ही खाने के लिए नहीं आया। यहां शब्द लिखा है, जे कई उपवैये चारित्र में पे गया हुआ कोई भी निद्राशील है, सोता रहता है, बुच्चा पिच्चा खाता रहता है, मजा करता रहता है, पावस हम नित्य बुच्चाई, उनको हम पाप श्रमण कहते हैं। आपके दिमाग में बात बैठ गई तो आगे चलूं। संसार का हर सुख मेरा इन्वॉल्वमेंट है। जैसे तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट खत्म, वो सुख आपके लिए खत्म। जैसे बैठ गया बिल्कुल बराबर। परमानेंट सुख एक ही है हमारा। आप अनिल तो मुझे पूछता है ऐसा उपयोग करो, जैसे तुम रिक्शा में बैठते हो तो अपने पिताजी की ऐसा तो नहीं लगता है ना। रिक्शा में बैठते हो तब तो मेरी मानसिकता क्या होती है, ठीक है यहाँ से कंचनबाग जाना है इसलिए बैठ गया हूँ, उतर जाऊंगा। फिर रिक्शा का स्ट्रक्चर कैसा है, मॉडल कैसा है, टॉप है कि नहीं, गद्दी बराबर है, चेक करते हो कुछ, बस ऐसे संसार चलाओ। नहीं समझे? रिक्शा में बैठने का विरोध नहीं है, मगर इनकी बबाल क्यों इतनी ज्यादा? तुमने धर्मशाला में कि जो कमरा मिला उसका कभी रिनोवेशन कराया?
मान लिया एक रात तुम्हें ठहरना था, थोड़ा बेकार कमरा था, सर्दी थी, खिड़की नहीं थी, जो कुछ भी था, रह गए, रहना मजबूरी था शायद, मगर उसका रिनोवेशन ये सबको तो कर लेने। बस यही कहना चाहता हूं। सच बताऊं, संसार असार नहीं है, हमारा मन असार है। संसार असार नहीं है, हमारा मन असार है। और एक संस्कृत शब्द लिखना है तो आप लिख दो, जिंदगी भर के लिए आपको आनंद आएगा। कालह पिबेत रसम, एक यूनिवर्सल सत्य है। कालह, काल माने समय, पिबेत माने पीता है, रसम आपके इंटरेस्ट को समय खा जाता है। कालह पिबेत रसम, रसम माने इंटरेस्ट, आपका आनंद, आपका सुख, आपकी मस्ती, आपकी प्रसन्नता खत्म कौन कर देता है? सिर्फ काल। काल कोई खत्म नहीं करता है। कालह पिबेत रसम, कालह पिबेत रसम। मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 करोड़ की गाड़ी तुम लेकर के आए, 10 करोड़ की गाड़ी, पूरे इंदौर में नहीं, पूरे एमपी में किसी के पास नहीं थी। उस पर तुम्हारा रस यदि खत्म करना है तो बस एक ही चीज है, सिर्फ समय जाने दो, अपने आप से तुम्हारा रस खत्म। समझा मैं क्या कहना चाहता हूं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 लोगों को बुलाया, दिखा दिया, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, वही गाड़ी गैरेज में पैक बंद पड़ी है, मगर तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। क्या था? न एक मशीन में गड़बड़ थी, न कलर में गड़बड़ थी, सिर्फ क्या हुआ, समय गया, तुम्हारा रस खत्म कर दिया। कालह पिबेत रसम। संसार का कोई भी सुख कितना भी तुम्हें पागल बना देता है, सिर्फ समय जाने दो, तुम्हारा रस खत्म। और वही बात हमारी, समय जाने दो, रस और मजबूत। दीक्षा के पहले दिन गुरुदेव के पीछे जो पागलपन था ना, वो 52 साल के बाद आई कांट एक्सप्रेस यू। आज भले गुरुदेव मेरे पास नहीं है, मगर अंदर में जो पागलपन है गुरुदेव के प्रति, काल 52 साल के दीक्षा प्रिया के बाद, सच बताऊं, कभी मन में यह सोच भी आई थी कि शांत होने के बाद यदि देवलोक में गया तो पहले सिमंदर स्वामी के पास नहीं जाऊंगा, पहले गुरुदेव भुवन बानुश्री के पास जाऊंगा। अंदर का ये पागलपन है, भगवान को फिर देख लूंगा, मगर भगवान तक जाने का जो रास्ता गुरुदेव ने दिखाया, उनके चरण में सबसे पहले झुक जाऊंगा। 52 साल के बाद समय ने मेरे आनंद को खत्म करने का पाप नहीं किया, आनंद बढ़ाते चले। क्या है आपकी मानसिकता? वही 10 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए तुमने क्या कर्जा किया, लोन लिया, क्रेडिट कार्ड हफ्ता कितना किया, कितनी व्यवस्था बना दी, पूरा पुण्य तुमने खत्म कर दिया। वो 10 करोड़ की गाड़ी 2 महीने में देखने का मन नहीं होता है। कालह पिबेद रसम, क्या शब्द संस्कृत का लिखा है, पूरा संसार की वास्तविकता दिखा दी। तो जिसके भी पीछे पागल है, उसकी कसौटी समय है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुम्हारी हर पागलपन की कसौटी सिर्फ समय है। और हमारी पागलपन भी कसौटी समय है। समय जाने के बाद मजबूत होता है वो प्रेम, और समय जाने के बाद टूटते रहता है वो राग। कोई डाउट है तो बोलो। शेखर जी है तो मैं क्यों बार बार अभी जो भी दिन बचे उसमें पूरा कंसेप्ट भगवान के वचन का, आने वाले दिनों में ये ना हो कि ये समझना रह गया।
आपके जीवन का मैं तो दो तीन बात करना चाहता हूं। बस आप जो भी चीज पाने के लिए चुकाते हो उसमें तीन चीज पे थोड़ा ध्यान रखना चुकाने में। जो भी चीज आप पाते हो उनके लिए बिन जरूरी पुण्य मत चुकाना। बिन जरूरी ज्यादा पुण्य मत चुकाना यार। अगले जन्म में पुण्य बचेगा तो सिमंदर स्वामी की प्राप्ति हो पाएगी। ये सब यहां खत्म मत कर दो यार। संसार की जो भी चीज आप पाना चाहते हो उनके लिए आपको क्या चुकाना चाहिए, बस इतनी तीन चीज में सावधानी रखना। जरूर से ज्यादा पुण्य मत चुकाना, नंबर एक। जरूर से ज्यादा प्रसन्नता का बलिदान मत देना, नंबर दो। जरूर से ज्यादा प्रेम को कम मत करना, नंबर तीन। बस तीन चीज। संसार की जो भी चीज पाने के लिए आपको पुण्य, प्रेम और प्रसन्नता, मैं पैसा नहीं करना चाहता, भले बेवकूफ बन जाओ। रिपीट, 10,000 का मोबाइल पाने के लिए तुमने 5 लाख चुका दिया, कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता था, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर तुमने इतने ज्यादा पुण्य चुका दिया। आपकी धर्म पत्नी से आपकी कोई बात मनवाने के लिए तुमने प्रेम खत्म कर दिया। 10 रुपया रिक्शा वाले ने ज्यादा दे दिया, उसको कम करने के लिए तुमने प्रसन्नता खत्म कर दी। जहां भी आपको लगता है कि गुरुदेव पुण्य, प्रेम और प्रसन्नता, वो तीन चुकानी पड़ती है संसार के क्षेत्र में, वहां से अपने आप को थोड़ा बचा लेना। नहीं, ये सब चीज बराबर है, मगर उनके लिए पैसा में चुका सकता हूं, मगर पुण्य, प्रेम और प्रसन्नता नेवर। क्लियर करो कि अनिल समझ में आ गया। जहां भी आपको लगता है पुण्य, प्रेम, प्रसन्नता, तीन में से कोई भी एक नहीं, आप बोलो इससे ज्यादा नहीं। हमारे वहां सुब्रत सेठ का प्रसंग आता है। पौषद में रात को चोर आया था। चोरी करते करते चोर पकड़ा तो गया, और सुब्रत सेठ ने जब पौषद पारा तब पता चला कि मेरे वहां चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया है, और उनको राजा ने फांसी की सजा दी है। भले आज इतिहास लगे आपको, मगर वो सुब्रत से सुबह राजा के पास गए हैं। थाल में हीरा, माणिक और मोती है, ऊपर ढका हुआ कपड़ा है। राजा के चरण में रख करके राजा को बोलते, राजा ने बोला सेठ अभी क्यों आए? बस ये थाल आपके चरण में, कपड़ा उठाया, लाखों के गहने देखे। ये क्यों? कल मेरे घर में चोरी करते करते पकड़े गए हुए चोर को जब तक क्षमा नहीं मिलती है तब 24 उपवास का पारणा नहीं करूंगा। मेरे घर में पैसा बचाने के लिए जो चोर को पकड़ा गया है, वो चोर के प्रति मेरे प्रेम को खत्म कर सकता है। मेरे प्रेम को बचाने के लिए मैं लाखों छोड़ सकता हूं। मैं परसों बोला था, मैं आज भी बोलता हूं, हारने की तैयारी है तो ही प्रेम करना। संसार में तुम्हारा पैसा बहुत गया, वो चिंता का सब्जेक्ट नहीं है। पुण्य, प्रेम, प्रसन्नता जा रही है, वो चिंता का सब्जेक्ट है। चलो आगे। इस सभा में बैठने वाले सबको ये मानसिकता क्लियर हो गई। आज के प्रवचन का बस कहीं भी कोई भी चीज पाने का मन हो तो इतना सोचना, मैं क्या पा रहा हूं, नहीं क्या चुका रहा हूं, बस इतनी बात। क्या चुका है वो तुम्हारा प्रश्न, क्या पाया वो फोकस हमारा है। क्या पाया? ओहो, आपको मालूम नहीं तो बताऊं, ये चीज जिन
14 राजलोक में 18 द्वीप में कितने लोगों के पास हो सकती है न उसकी गिनती है। एकम दशक 100,000, उसमें हमारा नंबर है। आपने जो पाया वो अनंत जीवों ने पाया, हमने जो पाया वो इन्हें गिने जीवों ने पाया। आपने जो पाया है वो अनंत जीवों के पास है, और हमने जो पाया वो बस अंगुली पे गिने सके इतने लोगों ने पाया। आप सच बताऊं, हमने जो छोड़ा है ना, वो ये बहनों को कभी कभी कई लोग पूछते, गुरुदेव कभी ईगो नहीं आता है मैंने संसार छोड़ दिया? नेवर। ये बहनों को पूछो, कचरा छोड़ने के बाद ईगो किया कि मैंने 2 टन कचरा डाल दिया? हाँ? सर्टिफिकेट मिला कोई? अरे छोड़ा तो कचरा छोड़ा ना, दूसरा क्या छोड़ा है? तो कचरे को छोड़ने में ईगो तो नहीं आता है, आनंद आता है। मैं रिपीट, कचरे को छोड़ने में अभिमान नहीं होता है, आनंद होता है। संसार छोड़ने का में अभिमान नहीं, आनंद है। बैठ गया अनिल? चंदनबाला की शिविर में एक लड़का बहुत शरारती था। उसने बोला, महाराज साहब आप जो बोलते हो इससे तो हमारा संसार खत्म हो जाएगा। तो मैं बोला, तेरे संस्कार संभालने के लिए मैं दीक्षा लिए क्या? खत्म हो जाए तो तू जाने। चार सीढ़ी की बात आज आपके सामने रखना चाहता था, मगर इस चीज को भी जरूरी था कंसेप्ट क्लियर करने के। पाप श्रवण कौन? क्षमा श्रवण मुनि 1 मिनट में पाप श्रवण बन सकता है। जो छोड़ के आया उसको मेमोरी में रखेगा और इसी जीवन में उनके लिए पागल बनता रहेगा, वो मुनि पाप श्रवण है। आज आपके सामने 4 बात करना चाहूंगा। नंबर 1, एक्सपीरियंस। चाहे नया एक्सपीरियंस आपके पास कोई भी हो या न हो, सन्मार्ग पे आने के लिए, रिपीट, अच्छे मार्ग पर आने के लिए 5 स्टेप शॉर्ट में बता देता हूं। बहुत अच्छे आदमी होते हैं जिनके कर्म बहुत हल्के होते हैं, जिनका मोक्ष बहुत नजदीक है। वो सही मार्ग पर आने के लिए उनको नंबर 1 उपदेश काफी है। नंबर 1 उपदेश। ये प्रवचन मैं बोलता हूं सबको, और सब अपने आप से सोच लेता है, गुरुदेव ने जो बताया इनफ, बस आगे चलो। न मैंने तुम्हारा संपर्क किया, न रूबरू मुलाकात की, न कुछ बता दिया। गुरुदेव आपके उपदेश से बात बैठ गई और इंप्लीमेंट शुरू हो गया। नंबर 1 उपदेश। नंबर 2 संदेश। याद है कल्पक संदेश? मैंने खुद किसी आदमी को भेजा था कि कल्पक को इतना संदेश दे देना कि क्षेत्र में आगे जाने जैसा नहीं है, और कल्पेश रुक गया। कल्पक वो उपदेश नहीं था, सेकंड कैटेगरी थी संदेश। थर्ड आदेश। What is the difference between आदेश and संदेश? संदेश that mean message, आदेश that mean order। नहीं ही जाना है। एक मैसेज ऐसा था, कल्पक को बोलो जाने जैसा नहीं है, ये संदेश। नहीं ही जाना है, यह है आदेश। सन्मार्ग पर आने के लिए 5 स्टेप। श्रेष्ठ कोटि का उपदेश, इससे थोड़ा कमजोर संदेश, इससे भी थोड़ा कमजोर आदेश, इससे भी थोड़ा कमजोर दूसरे का अनुभव।
कितनी बार मैंने बोला कि भाई गुटखा खाने जैसा नहीं है, तुम निगलेक्ट करके बैठे। कभी तुम रूबरू मिले मेरे पास तो मैंने संदेश भी दिया, प्लीज छोड़ देना, तुमने निगलेक्ट कर दिया। आदेश दिया, तुमने बोल दिया गुरुदेव मेरे से पॉसिबल नहीं है। उपदेश, संदेश और आदेश को तुम नकारते चले, मगर आपके सामने 22 साल का एक लड़का दिखाई पड़ा। ये क्या हो गया? रोज का 5 गुटखा खाता था ना, कैंसर हो गया। सोच लिया रोज मैं तो 10 खाता हूं, और इनके अनुभव को देख करके तुमने गुटखा छोड़ दिया। चौथे नंबर का श्रेष्ठ विकल्प दूसरे का अनुभव, और 5वां नंबर का विकल्प खुद का अनुभव। यहां पहले नंबर की बात में एक्सपीरियंस, न उपदेश, न संदेश, न आदेश। आपकी आंखों के सामने हजारों अनुभव पड़ेंगे, और कई अनुभव तो आपके खुद के भी होंगे। बिजनेस में एक जोखम कर दिया तुमने, और अनुभव से पता चला कि टेंशन के सिवा कुछ पाला नहीं यार। ग्रीड थी, नीड नहीं, ग्रीड। किसी ने बता दिया इसमें पैसा ज्यादा मिलेगा, एक बार दाव तो खेल लिया, मगर अनुभव ऐसा हुआ, पैसा आया नहीं, आया तो भी बड़ी मुश्किल हुई, गाली गलौज करना पड़ा, 3 साल वेट करना पड़ा, मूल पूंजी आई नहीं, ब्याज में भी। ये इतना अनुभव होने के बाद फिर दोबारा यदि कोई आदमी आया और उसने बोला इसमें इंटरेस्ट रखना है, आपने बोल दिया अनुभव हो गया, अब जोखम करना नहीं चाहता हूं। इतनी बड़ी सभा में एक छोटा सा प्रश्न, आप खुद के अनुभव से कुछ सीखते हो क्या? क्रोध करने के बाद अनुभव हुआ गलत हो गया, शायद सामने वाले को दबा पाया, मगर बहुत कुछ बिगड़ गया। एक जो माहौल में प्रसन्नता थी, परिवार में प्रसन्नता गायब हो गई। थाली में रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाने का मन नहीं हुआ, पत्नी के साथ बहस हो गई, अनुभव क्रोध करने का, और तुमने गांठ लगा दी, चाहे ऊपर से नीचे गिर जाओ। एक बात बताऊं, क्रोध के कारण कितने भी सही हो, क्रोध का परिणाम कभी सही नहीं होता है। रिपीट, रीजन कितने भी अच्छे हो, मगर रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता है। क्रोध के रीजन कितने भी सही हो, क्रोध का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता है। संदीपन, एवरेज जो क्रोध होता है वो रीजन को देख के ही होता है ना। देवाशीष, क्या होता है? रीजन को देखकर ही होता है ना। बस भगवान कहते हैं रीजन वो कारण है, रिजल्ट वो कार्य है, कार्य कारण भाव, कोज एंड इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट। हमेशा रीजन के सामने मत देखो, कभी रिजल्ट भी तो देखो कि क्या हुआ यार। बेटा घर से भाग गया, पत्नी मायके चली गई, तुम्हारा खाना बेकार हो गया, पेमेंट लेने की बात थी, तुम्हें लगा मरने दो यार, पेमेंट छोड़ दिया, दिमाग बिगाड़ दिया आज। इतना अनुभव होने के बाद तुम खुद के अनुभव से कितने सुधरे? आपको पता चल गया। ये सिर्फ क्रोध की बात नहीं करना चाहता हूं, एक छोटी सी बात, कपड़े, ब्रांडेड कपड़े लाए और तुझे पता चला कि यही कमीज बाहर मिलता था, 10,000 ज्यादा दे दिया, और लगा कि 3 महीने के बाद नहीं, 2 महीने के बाद ये कमीज पर इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये अनुभव कि सिर्फ समय जाने के बाद लगता है कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर अभी गुरुदेव ब्रांडेड आइटम लाना बंद कर दिया है। क्या लगता क्या है अनिल, क्या लगता है?
तो क्यों? बरसों पहले मैं अंतरिक्ष गया था, लोनार गांव था, लोनार। वहां चालू पर कितने साल, 30-35 साल हो गए। एक प्रश्न पूछा था, अभी तो मोबाइल आ गया इसलिए बात छोड़ो, मगर वो टाइम मोबाइल नहीं था। तो मैंने वो पूछा था, तुम बाजार में जाके घड़ी खरीदते, उसमें कांटा महत्व का कि डायल महत्व का? बोलो कि दो में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कौन सी? हाँ देवासी, क्या बोले जल्दी? शायद बोलो, जो तुम पैसा ज्यादा देते हो वो कांटे का कि डायल का? अकल है कि नहीं तुम्हारे बात यार? डायल कितना भी टॉप हो, मगर कांटे ही नहीं तो घड़ी का तो यूटिलिटी तो खत्म हो गई ना। और घड़ी तुम लेते हो इसलिए कांटे में समय देखने के, तो कांटे तो हर घड़ी में कांटे, फिर ये डायल की कीमत क्यों? घड़ी का नाम है राडो। आज तुम्हारी खोपड़ी ठिकाने ला दूं, सच बोलो, कांटे महत्व की डायल? यदि कांटे महत्व है तो 50 रुपए की घड़ी में भी कांटे तो है। इतना खर्च डायल के लिए क्यों किया? क्या है स्टेटस? सच बताऊं कौन सा स्टेटस? सच बताऊं, तुम सभी के पास घड़ी है, तुम्हारा स्टेटस ज्यादा कि बिना घड़ी वाला मेरा स्टेटस ज्यादा है? मैं यही कहना चाहता हूं, ये तुम्हारे लोगों के ओपिनियन को पाने के लिए तुमने कितना पुण्य, कितना प्रेम, कितनी प्रसन्नता खत्म कर दी। आप खुद बोलते कि गुरुदेव घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण तो कांटे हैं, डायल सोने के हो, मगर कांटे नहीं तो करेंगे क्या? और यदि कांटे व्यवस्थित है, राइट टाइम चलते, तो फिर डायल के लिए इतना ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, सीधी बात। लोनार में जब मैंने ये प्रवचन में प्रश्न 36 साल हो गए, और एक लड़का बराबर डट के रहा, गुरुदेव आप संसार छोड़ के बैठे इसलिए आपको पता नहीं है। बोलो, मुझे पता नहीं। तब उसने अच्छा जवाब दिया था, आज भी मेरे दिमाग में। उसने बता दिया, गुरुदेव हमारे लिए कांटे महत्वपूर्ण है, दूसरे को जलाने के लिए डायल महत्वपूर्ण। कई प्रश्न ऐसे है कि क्या हुआ? और एक प्रश्न दूसरा पूछ लूं आपको। कोई आदमी शांत हो जाता है तो अर्थी निकलती है ना। सब राम नाम सत्य बोलते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये किसको सुनाने तुम? नहीं, अर्थी उठती और सब राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, किसको सुनाते हो? क्यों? क्या हुआ? हाँ, जो सुन सकता था वो तो गया। क्या हुआ? नहीं, क्या बोला आपने? जो साथ में चलते उनको सुनाने के लिए, सच बुलाओ, उनको सुनाने के लिए श्रेष्ठ समय शादी का है। जब शादी होती है तो बोलना राम नाम। भागने का मौका भी तो मिले। अनंत उपकार गुरुदेव का कि अचलगढ़ की शिविर में सिर्फ उपदेश सुना और चारित्र के मार्ग पे आ गया। न आदेश, न संदेश, न मेरा अनुभव, न किसी का अनुभव। कई लोग मुझे पूछते, गुरुदेव संसार में आपको ऐसी कौन सी दिक्कत थी चारित्र में आवे?
कोई दिक्कत नहीं। दो ही चीज थे, गुरुदेव पर प्रेम और गुरुदेव के शब्द। सब छोड़ने की ताकत, और जो जुगाड़ खेला ना सफल हो गया लगता है आज। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप यदि अपने आप को मानते गुरुदेव हमारी हाइट बढ़ती चलती है, तो एक नंबर के स्टेप पे ही तुम आ जाना। आदेश, संदेश, अनुभव दूसरा आपका नहीं, गुरुदेव आपका उपदेश हमारी पूर्ण श्रद्धा है। आपने बोल दिया गुरुदेव, बात खत्म, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, सीधी एग्रीमेंट, और हम इंप्लीमेंट करने के लिए शुरू हो चुके। सुधर्मा स्वामी की निर्देशना सुनकर के जम्बू स्वामी चारित्र के मार्ग पे निकल गए। 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का मालिक था, 11 करोड़। और सुधर्मा स्वामी की एक दिशना सुन ली, जम्बू संसार असार है, घर पे आके बोल दिया मैं तो चाहता हूं चारित्र के। 11 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का मालिक, कोई अनुभव नहीं था, कोई आदेश नहीं था, कोई संदेश नहीं था, बस उपदेश। आपकी टॉप कैटेगरी है, उनकी पहली कसौटी। आप न आदेश संदेश की अपेक्षा रखते हो, न मेरे से लॉजिक की कोई अपेक्षा रखते हो। गुरुदेव आपने बोल दिया, बात खत्म, मैं निकल पड़ता हूं। और मैं इतना कहूंगा, नंबर 1 की उत्तमता न हो तो भी नंबर 5 पे तो आ ही जाना। जो भी आपके संसार के क्षेत्र में आपका अनुभव गलत हो चुका है, वहां से तो कम से कम बैक। गुरुदेव बहुत मार खाया, पैसे के लोभ में गुरुदेव चक्कर में आगे निकल गया, कैपेसिटी थी नहीं, बहुत आगे निकल गया। और तब पता चला सिवा टेंशन कुछ नहीं है। अभी सामने वाला आकर के बोलता है बिजनेस बढ़ाना है, हाथ जोड़ के बोल देता हूं, एक समय बढ़ाने का नशा में बहुत टेंशन मोल लिया, अभी बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है। आई एम हैप्पी नाउ। उपदेश, संदेश, आदेश, दूसरे का अनुभव और खुद का अनुभव, वो जीवन को सन्मार्ग पे लाने के लिए और उन्मार्ग से दूर ले जाने के लिए प्रथम नंबर का विकल्प। एक्सप्रेस, आपके हृदय में 4 चीज का एक्सप्रेस, शुभ भाव, स्नेह भाव, सद्भाव और समर्पण भाव। नंबर 1 शुभ भाव, नंबर 2 स्नेह भाव, नंबर 3 सद्भाव और नंबर 4 समर्पण भाव। एक्सप्रेस दैट मीन अभिव्यक्त करते चलो। कभी कभी मंदिर में गए और परमात्मा के दर्शन करके आपको बहुत कुछ आनंद आया। आपके पिताजी के पास, मम्मी के पास, पत्नी के पास, बेटे के पास, मेरे पास आकर के बोल सकते गुरुदेव आज बहुत आनंद आया। प्रभु के दर्शन करते वक्त इतना आनंद गुरुदेव कभी महसूस नहीं किया, पहली बार आनंद आया। प्रवचन सुनने के बाद यदि आपको लिटरली आनंद आया है, आप मन में नहीं रखेंगे आनंद को अभिव्यक्त करके रहेंगे। 10 लोगों को फोन करके बोलेंगे यार आज प्रवचन में बहुत मजा आई। आज मेरे पास भी आकर के बोलते गुरुदेव अद्भुत आनंद है। आज लगा कि मेरी पूरी कसौटी हो गई, आज मेरा पूरा एग्जाम हो, जो कुछ भी। मैं बताऊं वेदना, हम गाली तो बोल देते मगर स्तुति अंदर रखते। गाली तो बोल देते मगर स्तुति अंदर रखते। माता पिता के प्रति हमारी जो शिकायत है तो वो तो हम प्रकट कर देते मगर धन्यवाद का भाव प्रकट नहीं करते। मम्मी तूने ये नहीं दिया, पापा आपने मुझे ये नहीं दिया, वो तो बराबर है, खैर नहीं दिया, मगर जो दिया उनके लिए कभी तो धन्यवाद बोलो कि पापा आपने बहुत कमाल कर दिया, आपने मुझे ये दे दिया। एक्सप्रेस।
अनिल, तुम्हें मालूम नहीं होगा मेरे जीवन का राज, कभी कभी चलते फिरते गुरुदेव के बाजू में से गली हम निकलते ना लोबी में से, और गुरुदेव बैठे बैठे लिखते तो मन होता है चले जाए, और गुरुदेव भी लिखते लिखते आकस्मिक नजर गई, केम रत्न सुंदर, बस तुरंत अंदर जाता था। कुछ काम है? काम नहीं गुरुदेव, बस अपने क्या दीक्षा दे करके कमाल कर दिया। एक्सप्रेस गुरुदेव कागज रख देते थे बाजू में, मतलब गुरुदेव कागज रोज लिखते हो, हमारी बात भी सुनो, आपने अनंत उपकार कर दिया। गुरु के सामने अपनी अभिव्यक्ति करने में शर्म क्यों? माँ बाप के सामने अभिव्यक्ति करने में शर्म क्यों? मम्मी आज ऐसे ब्लाइंड स्कूल में जा गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ौदा का एक लड़का, ही वॉज ब्लाइंड। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसे माँ बाप देखे मैंने, माँ एडवोकेट, पर्याप्त तो प्रैक्टिस, मगर 4, 5, 7 साल की उम्र के बाद पता चला कि बेटे का ये विजन गया। मारा से सब कुछ कर दिया प्रयास, मगर डॉक्टर ने बता दिया चाहे अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, लंदन जाओ, बेटे का विजन वापिस नहीं आएगा। बेटा बैठा था, इसी बेटे को देख करके महाराज साहब एडवोकेट की प्रैक्टिस पर फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसा नहीं कि अनप सनप पैसे, मगर चल जाएगा। इनके पापा की इनकम है, हम 3 ही है परिवार में। ये तो सब बात तो मैंने कई ब्लाइंड बेटे तो देखे, मगर ये माता और पिता की बेटे के बारे में बात चलती थी। बेटे ने मुझे कहा महाराज साहब माँ की बात खत्म होती है तो मेरी कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बोला बोल बेटा क्या है? माँ ने कहा गुरुदेव के पास जो भी कहना है कह दे। कल्पक जिंदगी में बहुत कम प्रसंग बने ऐसे कि मुझे भी रोने के लिए मजबूर कर दिया। वन ऑफ द एग्जाम्पल वॉज दैट, मैं सोचा भी नहीं था कि लड़का ऐसा बोल सकता है। अपनी मम्मी बाजू में बैठी थी और माँ का हाथ पकड़ के मुझे कह रहा है गुरुदेव एक बात आपसे कहूँ, मेरी माँ ने मेरे लिए, मेरे पापा ने जो कुछ भी कहा, मगर माता पिता के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, जन्म जन्म गुरुदेव यही माँ बाप मिले ने, मैं ब्लाइंड होने के लिए तैयार हूँ। आंख में आंसू गिराने के लिए मजबूर कर दिया और माँ बाप रो रहे थे। यही माँ बाप मिले गुरुदेव, जन्म जन्म आंख नहीं मिले तो चले, माँ बाप मिलने चाहिए। तुमने कभी अपने प्रेम को एक्सप्रेस किया माता पिता के सामने? कहां पैसा लगता है? इतना ईगो तुम्हारा। एक बार तुम्हारा पेमेंट दे देता, तुम थैंक्स बोलते हो। मां बाप ने जन्म दिया, कभी थैंक्स नहीं बोला। शिकायत करने में जल्दबाजी करनी, थैंक्स देना ही नहीं कभी। गाली एक साथ 50 बोल सकते, स्तुति एक भी नहीं। Number 1 is the experience, second is the express, third is the expand. Expand that means फैलाते चलो। आपको जो भी सुख मिला है, जो भी सद्गुण मिला है, जो भी समाधि मिली है, जो भी शांति मिली है, फैलाते चलो, आपके पास मत रखो। हम इसमें भी कृपण बन गए। शांति भी फैलाते चलो, सुख भी फैलाते चलो, समाधि भी फैलाते चलो, एक्सपांड। नदी को हमने माता इसलिए किया, नदी एक्सपांड करती है पानी को, तालाब एक्सपांड नहीं करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तालाब एंड नदी? इतना ही नहीं, पानी तो मीठा दोनों में है। तालाब में भी पानी मीठा ही है, मगर वो स्टोरेज करके बैठता है, इसलिए हमें कभी उसको पवित्र नहीं कहा, उसको नमस्करणीय नहीं कहा। नदी को हमने माता कर दिया। पानी एक्सपांड, कहां कहां तक नदी पानी फैल के जाती है। बस बस मुझे मिला है, मैं देते ही चलूंगी। भगवान महावीर का यह संदेश, मेरा चले तो सारे जगत के जीवों को मोक्ष में भेज दूं, इट वॉज द एक्सपांड। बाईपास के की कृपा से ये जो दे रहा हूं एक्सपांड।
गुरुदेव भुवन बानुशर्मा ने जिंदगी भर तक देने का प्रयास चालू रखा। इट वॉज द एक्सपांड। आपके मन में यह भाव आता है कि मेरे पास भगवान आपकी कृपा से जो भी है सब एक्सपांड करते चलूंगा, अच्छी चीज। आप रिक्शा में जा रहे हो और एक बाजू में ही उम्र वाले कोई वृद्ध पुरुष है, रिक्शा में जाना चाहते हैं, आप इनके लिए स्पेशल रिक्शा कर सकते हो। आ जाओ, ये लाभ मुझे दे देना। बाइखाला का एक लड़का जिसने बोला महाराज साहब टैक्सी में बैठने के पहले महाराज साहब थोड़ी मूंगफली ले ली, मैंने बोला था शायद वो सरदार जी को मूंगफली खाने के लिए वो तैयार नहीं था। नहीं, आप ड्राइवर हो, छोड़ दो, आप जब तक मूंगफली नहीं खाएंगे तब तक मैं टैक्सी चलने नहीं दूंगा। महाराज साहब इतनी मूंगफली खिलाने के बाद 7-8 किलोमीटर जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने पैसा लेने से मना कर दी। आपने मुझे मूंगफली खिलाई, अब तक पैसेंजर तो बहुत मिले, सबने पैसा दिया, प्रेम देने वाले आप पहले मिले। हम इतना एक्सपांड नहीं कर सकते। और नंबर 4, एंकरेज। एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस, एक्सपांड एंड एंकरेज। कहीं भी किसी ने कुछ अच्छा किया है उनको एंकरेज करो। भले आपके लिए मामूली बातें, मगर आपका बेटा बोलता है पप्पा आज मंदिर में गया था ना, भगवान की आंगी करते बहुत आनंद आया, जेब में से निकाल के 100 रुपया दे दो बेटा, कमाल कर दिया, बहुत आनंद आया ना, मेरी ओर से 100। एंकरेज। ठंडेपन से किसी के अच्छे कार्यों को सुनो मत, ठंडेपन से। आपकी दृष्टि से मामूली कार्य होगा मगर इनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य। पप्पा आज बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। एक भिखारी को मैंने 5 रुपया दिया ना पप्पा, बहुत मजा आई, ले और 10 रुपया देते रहना। यह मेरे जीवन का राज है। एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस, एक्सपांड एंड एंकरेज। जिस दिन हम इस मार्ग पे चलेंगे तब पता चलेगा गुरुदेव भगवान ने कमाल कर दिया। गाजे छे गाज दुष्म काळनी काळ रात्रि में जय जयकार मचावे छे, महावीरनु शासन गाजे छे। इनको हम पाप श्रवण कहते हैं। ये उत्तराधन का सूत्र हम सबको ऑब्जर्व करने के लिए मजबूर कर देता है। और भी 6 दिन बचे हैं।